अजीज तलबा, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई थिंक यू विल एंजॉय ड्यूरिंग लर्निंग दिस टॉपिक। तो व्हाट्स द पोलराइजेशन ऑफ लाइट? पोलराइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी polar polarization is a property of wave that can be oscillate property of wave that can be oscillate with more than one orientation. Property of wave that can oscillate with more than one orientation. So polarization is a property of wave that can oscillate with more than one orientations. So you have to focus on the word orientation. This word is very important in case of polarization. So try to understand. So before learning the polarization, we must have the concept of electromagnetic waves. So electromagnetic waves क्या है? Electromagnetic waves such as light exhibit polarization. Electromagnetic wave मिसाल के तौर पे light exhibit polarization as do some other type of wave such as a gravitational wave. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट वेव एग्जीब्यूट करती है पोलराइजेशन के बिल्कुल इसी तरह जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव। साउंड वेव इन ए गैस, specific case, sound wave in a gas or liquid do not exhibit polarization. तो अजीज तलबा ये बात ज़हन में रखिए कि साउंड वेव जो है इन ए गैस में या लिक्विड में वो पोलराइजेशन एग्जीक्यूट नहीं करती। साउंड वेव लिक्विड में और गैस में, सिंस द ऑसिलेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो एक बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है, द ऑसिलेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। तो ऑसिलेशन भी जो है वो उसी डायरेक्शन पे होगी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। The oscillation is always in the direction the wave travel. जिस डायरेक्शन की तरफ वेव ट्रेवल होगी ऑसिलेशन भी उसी तरफ होगी, एक पॉइंट, और दूसरा ओरिएंटेशन वाला। ये दो पॉइंट आपने ज़हन में रखने हैं पोलराइजेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए। लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहां पे जनाब ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है B और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इनकी जैसे आपको पता है कि वेवलेंथ जो है वो यहां पे होगी एक फ्रॉम ट्रफ टू ट्रफ और फ्रॉम क्रस्ट टू क्रस्ट। तो ये जनाब हमारे इसके बाद जो है वो वेवलेंथ होगी यहां से यहां तक, ये जनाब वेवलेंथ है। और प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, अब आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट इन द प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ द वेव की डायरेक्शन के जो है वो प्रोपोगेट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशन, ये कंसिस्ट वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट फील्ड। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेट फील्ड जो है वो वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। The electric field and magnetic field are perpendicular to each other and in phase. ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है
ये परपेंडिकुलर होते हैं, आर इन फेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसफर वेव, और ये ट्रांसफर वेव है, और ट्रांसफर वेव को आपको समझते हैं कौन सी है। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी की स्पीड, लाइट की भी यही स्पीड है। अब हम इस फिगर भी देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये तीनों जो है ये तीनों तरफ है। अब आपको पता है कि इन तीनों के दरमियान जो एंगल होता है वो ये परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो जनाब ये परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वो एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। और यहां पे आपने देखा कि जो हमारे पास ग्रीन कलर का है, ये वाला ग्रीन कलर जो शो कर रहा है, ग्रीन कलर हमारे पास है कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो रेड कलर है, रेड कलर में जो चल रहा है ये हमारे पास है कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनाब ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। और जैसा कि हमने कहा लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशन, जो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो वाइब्रेट करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे देखें जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाते हैं। कितने का एंगल बनाते हैं ये, 90 डिग्री का। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाते हैं, अगर आप इसको 3D की फिगर में देखते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द ट्रांसफर वेव। और वो किस किस्म की वेव्स हैं, जो ट्रांसफर वेव है। और आपको पता है कि ट्रांसफर वेव जो है वो किस तरफ जो है वो ट्रेवल करती हैं। और ये भी आपको पता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो लाइट की स्पीड है वो भी यही है। इससे ये क्लियर कट हो गया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको सीन हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम देखते हैं। यहां पे देखिए कि ये हमारे पास यहां पे इस पे हम गौर से देखिए कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को शो कर रहा है, ये फिगर। और इस फिगर को आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर को शो कर रहा है कि ये किस साइड पे है। अब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को समझने के बाद अब आइए जनाब किस टॉपिक पे, पोलराइजेशन। तो यहां पे देखिए, गौर से सुनिए इसको। पोलराइजेशन लाइट क्या है, पोलर लाइट वाइब्रेशन लाई ऑन वन सिंगल प्लेन, पॉइंट सिंगल प्लेन
इनकी वाइब्रेशन जो है होती है वो एक सिंगल प्लेन पे होती है। किस पे होती है? सिंगल प्लेन पे। तो जैसा आपको पता है कि ये पोलराइज है और ये पोलराइज जो है किस पे हो रही है? इनकी जो भी वाइब्रेशन होगी वो एक सिंगल प्लेन पे होगी। पोलराइज लाइट वाइब्रेट लाई ऑन द सिंगल प्लेन। तो ये जनाब हमारे पास एक सिंगल प्लेन है। क्या है? सिंगल प्लेन। Vibration lie on the single plane only. Unpolarized light. Superposition of many beam, और इसमें क्या होता है कि यह है superposition of many beam in the same direction of propagation but each with the random polarization, और एक जो है random polarization है। अब क्या करें? सुपरपोजिशन ऑफ मैनी बीम, ये बहुत सी बीम है। जैसे ये एक लेट्स से कि अगर हम कहेंगे कि ये ए बीम है, ये ए बीम है, ए हो गई। इसके बाद ये हमारे पास बी बीम हो गई, ये बी। इसके बाद ये हमारे पास सी बीम हो गई ये। और अगर हम यहाँ पे कोई और गुजारें तो ये हमारे पास एक जो है वो डी हो गई। और ये जो हमारे पास बची है ये ई, ये एक बीम है। तो ये जो होता क्या है इस बयाना पोलराइजेशन में? सुपरपोजिशन ऑफ मैनी बीम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बट ईच विद द रैंडम पोलराइजेशन। इसमें जो पोलराइजेशन होती है वो रैंडम पोलराइज होती है अनपोलराइज लाइट में, और जबकि पोलर लाइट में वाइब्रेशन होती है एक सिंगल प्लेन की शक्ल में। एक सिंगल प्लेन जो है वो सिंगल प्लेन जो है वो मूव करता जाता है पोलराइजेशन। अब मेथड ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन चलेगी सिंगल प्लेन पे, तो फिर क्या होगा? गौर सुने। इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। ये मुमकिन है कि एक अनपोलराइज्ड लाइट जो है उसको हम पोलराइज के अंदर तब्दील कर दें। आप पूछेंगे कैसे? पोलराइज्ड लाइट वेव आर लाइट वेव इन विच द वाइब्रेशन अकर इन ए सिंगल प्लेन। ये पॉइंट जोन। तो उसके अंदर क्या होगा कि वाइब्रेशन होगी इनकी वाइब्रेशन होगी एक सिंगल प्लेन में। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड इज नोन एज ए पोलराइजेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट को पोलर लाइट में तब्दील कर देते हैं, मुंतकिल कर देते हैं, उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो जहाँ तक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंसिडेंट, तो यहाँ पे एक इंसिडेंट ये देखिए इंसिडेंट अनपोलराइज्ड बीम है, ये जा रही है, ये हमारे पास। अब यहाँ पोलराइजर जो हमने लगाया यहाँ पे वो लगा दिया है वर्टिकल। अब इसको देखिए, ये लाइनें जो है वो वर्टिकल है, पोलराइजेशन जो है वो यहाँ पे वर्टिकल है, वर्टिकल है, वर्टिकल है, वर्टिकल है। अब ये जो पोलराइजेशन हमने वर्टिकल लगा दिया, तो अब क्या होगा? जब वर्टिकल पोलर वर्टिकल लगा दे तो ये जो वर्टिकल पोलर लाइट, तो ये जो लाइट है वो वर्टिकल पोलराइज हो गई। ये 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 यहाँ पे वर्टिकल पोलराइज हो गई। अब हम दूसरा क्या कहते हैं? पोलराइजर 2 जो है वो हम लगा देते हैं हॉरिजेंटली ऐसे हॉरिजेंटली लगा दिया आपने। जब आप इसको हॉरिजेंटली लगा देंगे तो क्या करेगा? ये इसको हॉरिजेंटल प्लेन वेव बना देगा पोलराइज की। तो आपने देखा कि जब अनपोलराइज लाइट के सामने एक
वर्टिकल पोलराइज रख देंगे तो वो वर्टिकली पोलराइज लाइट वेव होगी, और अगर इसके सामने आप हॉरिजॉन्टल पोलराइजर रख देंगे तो वो हॉरिजॉन्टल पोलराइज प्लेन बन जाएगी। तो इस तरह आप एक अनपोलराइज लाइट को पोलराइज में बदल सकते हैं। तो यह है जनाब वो प्रोसेस। दूसरा, देर अब क्या होगा कि कौन कौन से मेथड्स होंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। देर आर वैरायटी ऑफ मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। द 4 मेथड डिस्कस इन दिस पेज। बहुत से मेथड्स हैं, लेकिन हम आपसे शेयर करेंगे 4 मेथड। कितने? 4। पहला, पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन के ट्रांसमिशन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो ये 4 मेथड हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब पोलराइज बाय ट्रांसमिशन, इसको देखें। अच्छा, पहले तो हम इसको देखते हैं कि पोलराइज ट्रांसमिशन ये क्या होता है। द पिक्ड फेंस एनालॉजी, इसको देखिए, फिक्स एनालॉजी को। व्हेन द पिक्ड of both fans are aligned in the vertically direction, a vertical vibration can make it through both faces. तो आपने क्या किया कि when the pick of the both the light in the vertical direction, a vertical vibration can make it to both. तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल होगी, अब हमने इन दोनों को वर्टिकल रखा हुआ है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल। उसके बाद when the picked of the second fan on horizontal vertically vibration which make it through the first fan will be blocked, इसको ब्लॉक कर देगी। तो जनाब यहाँ तो ये देखिए, ये वर्टिकल है, यहाँ पे वर्टिकल, और इसको हमने रख दिया हॉरिजॉन्टल। जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल रख दिया तो क्या हुआ, हमने कर दिया पोलराइजेशन बाय ट्रांसमिशन, कि हमने एक्चुअली वो के पाथ जो पहला था, पहले को हमने रखा। अगर हम दोनों को जो है वो वर्टिकल रखते हैं तो ये फर्स्ट केस, और अगर हम पहले को वर्टिकल रखते हैं और दूसरी को हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो दूसरा केस। अब दूसरी बात देखें कि ये जब ट्रांसमिशन का मतलब है कि गुजर जाना, यहाँ से जब गुजर गई। दूसरा हम देखते हैं और वो है अनपोलराइज्ड लाइट। ये जनाब हमारे आपके पास यहाँ पे ये जो है, ये अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। अब इस पॉइंट पे अगर हम इसका नॉर्मल ड्रा करते हैं तो पोलराइज रिफ्लेक्टेड लाइट तो क्या करेगी, ये जो लाइट पोलराइज बन जाएगी, और क्या करेगी, ये इसी तरह एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ नॉन मेटेलिक सरफेस रिजल्ट इन सम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन पैरेलल टू द सरफेस, और सरफेस के ये पैरेलल हो जाएगा। आपने रिफ्लेक्शन का जो तरीका है उसको मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पे लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं 2 मेथड, पहला ट्रांसमिशन और दूसरा रिफ्लेक्शन। अब हम अगले 2 मेथड जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। तो पहली बात है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझें। ये हमारे पास 2 मीडियम है, एक एयर है और दूसरा ग्लास है। 2 surface ray passing through the ice lands space crystal are polarized with the perpendicular orientation, के perpendicular orientation पे। तो जनाब यहाँ से ये लाइट पास हो रही है, यहाँ तक, यहाँ आके
ये इस बॉडी के साथ हिट करती है। पोलराइजेशन ऑफ स्कैटरिंग, व्हेन लाइट स्ट्राइक द एटम ऑफ मटेरियल, इस एटम के मटेरियल से, ये जो एटम है मटेरियल से हिट से टकराएगी, इट विल ऑफन सेट द इलेक्ट्रॉन ऑफ दोज एटम इनटू वाइब्रेशन। इसके अंदर जो एटम है, एटम जो इस मटेरियल के अंदर है, वो क्या करेंगे, वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे। द वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन देन प्रोड्यूस देयर ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये जो वाइब्रेटेड इलेक्ट्रॉन है ये क्या पैदा कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज रेडिएटेड आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन, जो तमाम डायरेक्शन की तरफ निकल रही है। These vibrate electron produce an other electromagnetic wave, एक दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, this scattered light is partially polarized, और ये जो scattered light होगी, ये वाली scattered light, ये partially polarized हो जाएगी। क्या हो जाएगी, partially polarized। तो अब आप समझेंगे तीसरा तरीका जो है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। अब हम अगले पे चलते हैं, और ये पोलराइज मटेरियल। अब पोलराइज मटेरियल की बात करते हैं, तो यहां पे आपने देखा कि ए पोलराइज मटेरियल विल ओनली बी अलाउ द पैसेज ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द पोलराइजेशन डायरेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो क्या करेगा, यहां से यूं समझ लीजिए कि ये देखें, ये हमारे पास आई नॉट कॉस के थीटा क्यू है, तो यहाँ पे वर्टिकली पोलराइज, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारे पास वर्टिकली पोलराइज है। जब ये वर्टिकली पोलराइज, यहाँ पे ये पोलराइजर हम आपके सामने पड़ा हुआ है, और ये है डायरेक्शन ऑफ पोलराइज की, ये पोलराइजर आपके सामने पड़ा है, डायरेक्शन ऑफ द पोलराइजर। अब यहाँ पे देखें, ये ई जो है, ई जो वेक्टर है, इसको ये बदल देगा, किस पे होगा, ई cos थीटा पे, इस पे इफेक्ट। उसके बाद जब ये लाइट पास हो जाएगी, आगे गुजर जाएगी, तो क्या होगा, हो जाएगा ये इसका जो इस कंपोनेंट है आई नॉट cos थीटा, और प्रोपोगेशन डायरेक्शन, और ये इसकी आई नॉट, ये इसका कंपोनेंट, और ये इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे जनाब ये मटेरियल जो है यहाँ पे ये पोलराइज हो जाएगा। पोलर मटेरियल विल ओनली अलाउ द पैसेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एक कंपोनेंट को जो है ना वो गुजरने दे रहा है टू द पोलर डायरेक्शन ऑफ द मटेरियल। इस मटेरियल को सिर्फ एक कंपोनेंट को जो है वो क्रॉस करने दे रहा है, पैसेज ऑफ दैट कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द पोलराइजेशन। तो जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसमें से गुजरेगा, पास करने का ये प्रोवाइड करेगी। अब हम देखते हैं पोलराइजेशन इन एवरीडे सिचुएशन। आम जिंदगी में पोलराइजेशन क्या होता है, तो यहां पे वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप देखिए, दिस फोटोग्राफ शुड बी कंपेयर विद वन अबाव। In this photo, the reflected glare that was seen on the water surface, जो कि ग्लेयर वाटर सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहा है, वाटर सरफेस के अंदर जो ग्लेयर दिखाई दे रहा है, सरफेस हैज बीन रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ पोलराइड फिल्टर। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एक पोलराइज फिल्टर लगा दिया इसके ऊपर, उसमें इट इज मच इजियर टू सी द साइड वॉक बिलो द वाटर सरफेस। तो अब हम ये जो साइड वॉक है इसको बिलो द वाटर सरफेस, इसको हम बड़ी आसानी से साइड वॉक को नीचे से हम देख सकते हैं जब इसके ऊपर हम पोलराइज अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दिस फोटोग्राफ शुड बी कंपेयर विद द अबव वन। तो ये फोटोग्राफ जो है वन, द रिफ्लेक्टेड ग्लेयर सीन ऑन द ग्लास पैनल। अब ग्लास पैनल के ऊपर जो है वो हमें पैनल ऑफ द लैब कैबिनेट हैज रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ पोलराइज फिल्टर। इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया कि एक पोलराइज फिल्टर जो है वो इसके ऊपर हमने लगा दिया। यहाँ पे जब पोलराइज फिल्टर हम अप्लाई करेंगे, इट इज मच इजियर टू सी व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द लैब।
अब हमें ये पता चलेगा, यहाँ हमें नहीं पता चल रहा था, लेकिन यहाँ हमें पता चल रहा है कि आया कि इस लैब के इनसाइड में क्या है, इस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं, ये डिपेंड करेगा। दिस सेट ऑफ टू फोटोग्राफ प्रोवाइड अदर एग्जांपल ऑफ हाउ पोलराइड फिल्टर कैन ब्लॉक द अनाइंग ग्लेयर, कि जो अनाइंग ग्लेयर्स है इसको क्या कर देती दैट इज काज व्हेन लाइट बिकम पोलराइज अपॉन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पे जब ये पोलराइज हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्शन ऑफ पोलराइज सनग्लास, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस लाइक ए फ्लैट रोड और स्मूथ light reflected from the surface like the flat light reflected from the surface like a flat or smooth water is generally horizontally polarized, ये horizontally polarized, this horizontally polarized light is blocked by the vertically oriented polarized in the lens, vertical polarized light from object। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अनवांटेड ग्लेयर आर यूजली हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट, तो यहाँ ये जो है ये हमारे अंदर के ग्लेयर पैदा कर देते। यहाँ पे देखिए ये ग्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये ग्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब हमने क्या कर दिया इसको, अनवांटेड ग्लेयर आर यूजली हॉरिजॉन्टली पोलर लाइट, तो हॉरिजॉन्टली पोलराइज हो गए, वर्टिकल पोलर लाइट वर्टिकली पोलराइज लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो ये वर्टिकली पोलराइज किस तरह हम इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। स्ट्रेस एनालाइज, तो स्ट्रेस एनालाइज में देखें, पोलराइज लाइट इज ऑफन यूज इन द स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मोल्डेड प्लास्टिक, polar light passing through the molded plastic will reveal stress mere and stress pattern that would not otherwise be apparent the naked eye. The plane of polarized light is rotated by the molded plastic at any location where the plastic is stressed, जहाँ पे प्लास्टिक को स्ट्रेस जो उसके ऊपर होता है। The amount of rotation depend upon the wavelength, ये अमाउंट जो है ना पोलराइजेशन की वो डिपेंड करेगी वेवलेंथ। White light consists of various wavelength each with a distinct color, हर एक का अलग कलर है। Using a polarized filter and rotating it to reveal stress pattern in various color, तो आप स्ट्रेस पैटर्न को वेरियस कलर में तब्दील कर सकते हैं। अब पोलराइजेशन 3D, तो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप इसको समझें। पोलराइजेशन ऑफन इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोडक्शन एंड व्यूइंग ऑफ 3D फिल्म, किस में 3D फिल्म के अंदर। व्हेन वाचिंग ए 3D मूवी, जब 3D मूवी वॉच की जाती है, देयर आर एक्चुअली टू इमेज बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर दो इमेज बनती हैं। अब ये देखिए पोलराइज 3D ग्लास के इमेज के ऊपर जो है वो दो इमेज बनती हैं। द टू इमेज वार फिल्म विद टू सेपरेट कैमरा, तो दोनों इमेज जो है टू इमेज वार फिल्म विद सेपरेट कैमरा फ्रॉम टू स्लाइटली ऑफसेट लोकेशन के अंदर। These two images are projected on to the screen through polarized filter, और ये polarized filter के थ्रू जो है वो प्रोजेक्ट की जाती हैं स्क्रीन के ऊपर। The molecule of one of the filter is aligned vertically, एक जो है वो उसके मॉलिक्यूल वर्टिकल होते हैं वर्टिकली, द अदर इज हॉरिजॉन्टली, और दूसरे हॉरिजॉन्टली। ये देखिए ये वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टली। द ऑडियंस इन द गिवन 3D ग्लास, ऑडियंस को हम यहाँ पे 3D ग्लास जो है ना वो प्रोवाइड कर देते हैं, दैट हैव बीन लेंस अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड अदर अलाइन विद वर्टिकली, जो एक हॉरिजॉन्टली लाइन करता है, दूसरा वर्टिकली लाइन करता है। द आई दस वन आई सी वन इमेज, एक आई जो है वो एक इमेज को देखती है और दूसरी आई जो है वो दूसरी इमेज को देखती है। दस वन आई एंड अदर आई सी द अदर इमेज, द ब्रेन रिसीव बोथ सिग्नल एंड परसीव डेप्थ ऑफ द फ्लैट स्क्रीन। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा दिमाग जो दो अलग जब परसीव हो रहा है तो हमारा डेप्थ ऑन द फ्लैट स्क्रीन, तो हम फ्लैट स्क्रीन के अंदर एक डेप्थ महसूस करते हैं। तो अजीज तलबा आपने देखें, जब आप 3D मूवीज़ देखें तो आप इस कंसेप्ट को
बड़ी आसानी से प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं न्यूयॉर्क के म्यूज़ियम के अंदर इस चीज़ को देखा कि वो किस तरह ग्लासेस पहनते थे और किस तरह ऐसा लग रहा था कि जितनी ये एक्टर है ये हमारे साथ ही एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि वो इस तरह हमें ग्लासेस बना दिए गए थे और वहाँ पे ये 3D पोलराइजेशन जो है उस स्क्रीन के अंदर यूज़ की गई थी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग phenomenon. I hope you will enjoy when you will see that. नेक्स्ट 7 सेगमेंट LCD। उसके बाद हम बात करेंगे 7 सेगमेंट LCD, जिसमें यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये पोलराइजर लगा हुआ है ये, उसके बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहे हैं। लिक्विड क्रिस्टल सैंडविच, तो यहाँ पे ये लिक्विड क्रिस्टल सैंडविच है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर अब देखिए यहाँ पे ये जो थे ये थे वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल और यहाँ पे ये पोलराइजर 2 जो है हॉरिजॉन्टल है। जब ये हॉरिजॉन्टल है तो इमेज डिस्प्ले कर, ये इमेज जो है वहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है। अब एरियल, in a vertical transmission, aerial vertical electron oscillate result in vertical polarized radio waves। तो आपने देखा कि यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं, यहाँ पे ऑसिलेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये मैग्नेट फील्ड ऑसिलेशन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन है। यहाँ पे देखें दोनों फील्ड, और यहाँ पे एरियल ट्रांसमिट एरियल जो लगा हुआ है और ट्रेवलिंग अप वेव, और वेव क्या ये रेडियो वेव जो है ट्रांसमिट करती हुई जा रही है। टीवी रिसीवर एरियल इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन ये हो रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक रिफ्लेक्टर लगा दिया है जो यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये एरियल जो है कुछ इस तरह काम करता है पोलराइजेशन में। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पता है, अगर आप दिन के टाइम आसमान की तरफ देखें तो आपको आसमान जो है नीला ब्लू कलर का नजर आएगा। रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है द टाइनी पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर डस्ट ऑफ एयर मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोप वाटर ड्रॉप आर बेटर स्कैटरिंग शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि ये वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो उसको स्कैटर कर रहे हैं होते हैं। और आपको पता है शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होती है? ब्लू की, ब्लू लाइट। देन द लॉन्गर वेवलेंथ रेड की, लॉन्गर वेवलेंथ है। रेड तो आपको नजर नहीं आता और आपको क्या आता है? ब्लू कलर। ए सन ग्लास पासेस थ्रू सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेयर से गुजरती है द स्कैटर ब्लू लाइट गिव द एटमॉस्फेयर ओवर ऑल द ब्लू, तो हमें नीला आसमान नजर आता है इसके स्कैटरिंग की वजह से। इसके स्कैटरिंग की वजह से एक्चुअली पोलराइजेशन की वजह से, क्योंकि उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल है, एयर पार्टिकल हैं, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल है वो स्कैटर कर देते हैं स्मॉल वेवलेंथ को जो कि ब्लू कलर की है, और ये जो ब्लू कलर की वेवलेंथ इसको स्कैटर कर देते हैं और हमें आसमान जो है वो नीला नजर आता है इसकी वजह से। इस तरह the sunset as sunrise and sunset sun enter atmosphere at the shallow angle। अब shallow angle travel long distance before the reaching, तो sun rays and sunset sunlight enter atmosphere। अब इस सनलाइट जो है इंटर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर एट द शैलो एंगल के ऊपर एंड ट्रेवल एक लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द रीचिंग आवर आई। तो क्योंकि ये जो शैलो लाइट इंटर होती है और हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए ये टाइम लेती है, ये 8 मिनट 20 सेकंड तकरीबन लेती है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पैसेज, ये जो पैसेज होता है, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे, ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर्ड अवे हो जाती है वर्टिकली that we see come to us from the sun, it's red, और हमें रेड और ऑरेंज लाइट जो है वो यहाँ पे नज़र आती है। ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज और ये रेड जो है वो नज़र आती है, बाकी नहीं आती, क्योंकि रेड जो है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और वो हमें जो है इस तरह वो पहले, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा इसलिए हमें पहले नज़र आने शुरू हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।
I hope now you have understand the polarization of light. This topic is very interesting.